Hello everyone, I am Harleen. Welcome to my channel Video Classes. Now start chapter first, sets of class 11th. हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स. उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे ताकि एक्सरसाइज इजी हो जाए. वेना डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स. सबसे पहले हम करेंगे वेना डायग्राम्स. Most of the relationships between sets can be visualized by means of diagram which are known as Venn diagram. Venn diagram ऐसा डायग्राम होता है जो सेट्स की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, इन दिस डायग्राम्स यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. And its subsets are represented by closed curve, usually circle. जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके सबसेट्स होते हैं, कोई भी सेट होगा सबसेट, उसको क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लोज कर्व कैसा भी हो सकता है, उसकी शेप ऐसे भी हो सकती है, मतलब कोई भी शेप हो सकती है, यूजली सर्कल. ओके, वेना डायग्राम को हम कुछ इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं. फर्स्ट है इफ यू बी, यू क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट. इफ यू बी सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यू में क्या मतलब, यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बना लिया. यहाँ पे यू को कहीं पे भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं. उसके बाद है एंड ए इज द सेट ऑफ वोवल. ए क्या है, सेट ऑफ वोवल्स का. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में क्या थे, अल्फ़ाबेट, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सारे के सारे लेटर तो नहीं लिखेंगे ना हम यहाँ पे, तो सिर्फ यू लिख दिया हमने यहाँ पे. और यहाँ पे ए क्या है, सेट ऑफ वोवल, और ए सबसेट हो गया तो उसको कैसे लिखेंगे, एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व. तो उसको क्लोज्ड कर्व में लिख देंगे ए. ओके, सेकंड है इफ ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी, मीन्स ए बी के इक्वल नहीं है, उसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं. तो यहाँ पे एक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं, तो सर्कल से डिनोट करेंगे उसके सबसेट्स को. तो जो ए है वो क्या है, बी का सबसेट है. तो ए को कैसे करेंगे, ए को अंदर लिखेंगे एंड बी मेन सेट है. ए बी का सबसेट है इसलिए उसको स्मॉल सर्कल में लिख देंगे, और बी क्या है, मेन सेट है, तो उसको भी सर्कल में लिखेंगे. सिर्फ यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड इलस्ट्रेशन है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए कम्प्लीमेंट. ये वाला साइन कम्प्लीमेंट का होता है. ए कम्प्लीमेंट, द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए. इसमें सबसे पहले जो ए है वो बी का सबसेट है, मीन्स जो ये मेन सेट है ये बी होगा, और ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है. तो मीन्स ए ये वाला होगा, सर्कल से डिनोट कर दिया इसको भी. द कम्प्लीमेंट ऑफ ए, कम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, मीन्स ए वाला एरिया छोड़ के सारा ए कम्प्लीमेंट होता है. द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए. ए कम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट बी में तो हैं बट ए में नहीं है. ए कम्प्लीमेंट का मीनिंग ही क्या होता है, ए के एरिया को छोड़कर सारा, मीन्स इसको छोड़ देंगे ए के एरिया को, बाकी सबको ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ये क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा. ओके, इससे वेना डायग्राम फिनिश हो गया. इससे आपको क्लियर हो गया होगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का ही ले रही हूँ. एग्जाम्पल है लेट ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 3 4 7 8.
अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है वेना डायग्राम। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। ये है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें ए और बी को ड्रॉ करना है। यहाँ पे ए को बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, मर्जी होती है हमारी। ये हो गया बी। और ये क्या होता है, कॉमन पोर्शन। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे ए और बी में कॉमन क्या क्या है। 3 और 4 यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी मीन्स 3 और 4 यहाँ पे कॉमन में आ गए। और इधर क्या आ गया, 1 2, यहाँ पे क्या आ गया 7 8। ओके, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स जैसे हम अगर नंबर्स में करते हैं, नंबर्स में ऑपरेशन में हम 2 रियल नंबर को अगर ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक न्यू नंबर मिलता है नंबर्स में। अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स में ऑपरेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, दिस यूनियन सेट कंटेन्स all the elements of A and B, but the common element of both A and B are exhibited only once. क्या मीनिंग है इसका? यूनियन सेट में अगर हमें कोई 2 सेट दिए हुए हैं, तो जैसे मान लो लेट ए सेट और बी सेट दिया हुआ हमें, तो दोनों के ही एलिमेंट आएंगे, बट कॉमन एलिमेंट को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। उससे पहले देखो यूनियन का सिंबल क्या होता है, यू। जैसे ए दिया हुआ है हमें 1 2 3 4, मैं एलिमेंट्स वाले मैथ से एग्जाम्पल ले रही हूँ। एंड बी दिया हुआ है 2 3 6 7 9। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है अगर, तो हमें सारे एलिमेंट लिखने हैं, ए के भी बी के भी, बट जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन आ रहा है उसको छोड़ देंगे। 2 3 यहाँ पे भी आ रहे हैं तो छोड़ दो। 6 7 9 नहीं है तो उसको एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, ए यूनियन बी क्या हुआ, 1 2 3 4 6 7 9। इसका वेना डायग्राम भी बनाकर देख लेते हैं, उससे वो और भी रिवाइज हो जाएगा एक बार। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। फिर देखो ए में सिर्फ 4 एलिमेंट है और बी में 5 है, तो ए के लिए थोड़ा स्मॉल सर्कल बना लेंगे एंड बी के लिए थोड़ा बिग बना लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे बीच में, कॉमन नंबर। ठीक है, कॉमन क्या क्या आ रहा है इन दोनों में, 2 और 3, तो 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये ए है और ये बी है। ए में क्या बचा, 2 3 तो कॉमन है, 1 और 4 वो यहाँ पे लिख देंगे। एंड बी में क्या बचा, 2 3 कॉमन था वो यहीं पे आ गया। उसके बाद क्या बचा, 6 7 9 वो यहाँ आ जाएगा। ओके, और अब हमें ड्रॉ करना होगा वेना डायग्राम को। अगर मुझे ए यूनियन बी का वेना डायग्राम बनाना है तो मुझे ए यूनियन बी में देखना है क्या क्या आ रहा है। 1 2 3 4 6 7 9 मीन्स जहाँ जहाँ ये नंबर है वहाँ वहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये सब में ही है, 1 2 3 सब में ही आ रहे हैं ना, तो ये सारा एरिया ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया वेना डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी 2 गिवन सेट्स। ए एंड बी सेट्स हैं, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन मेंबर ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या होता है, कॉमन नंबर लेते हैं हम, कोई भी 2 सेट दिए हुए हैं तो उसके हम कॉमन नंबर को ही लिखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। एंड इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। द सिंबल
ये सिंबल है इसका, इसको क्या कहते हैं, स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। इसका सिंबल ये वाला होता है, इसका मीन क्या होता है, एंड। और जो यूनियन था उसका सिंबल यू था, इसका मीनिंग क्या था, और। ठीक है, जैसे ए यूनियन बी, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ए में नंबर ले लिए 1 2 3 6 9 18 एंड बी में ले लिए 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सिर्फ कॉमन नंबर जो दोनों में आ रहे हैं सिर्फ वही आएगा। 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है एंड 3 भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद 6 आ रहा है दोनों में, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही आ जाएगा। 1 2 3 6 ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनियन। उसके बाद ए और बी लेना है, ये वाला ए हो गया, ये बी। ये बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं ए। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉमन एरिया होता है। 1 2 3 6 ये कॉमन था ना दोनों में। ए में क्या आ जाएगा, जो कॉमन है उनको छोड़कर सारे यहाँ पे लिख लेंगे। 9 एंड 18 आ जाएगा एंड यहाँ पे जो कॉमन नहीं आ रहे थे वो लिख लेंगे। 1 2 3 6 को छोड़ के 4 8 12 24। अब हम बना रहे हैं वेना डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का। तो उसमें क्या किया, 1 2 3 6। तो जहाँ पे 1 2 3 6 है उस एरिया को हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे है ना 1 2 3 6, तो इसे ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो गया, ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी टू सेट हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है, मीन्स ए देर आर नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। मीन्स जो हमें टू सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी भी नल है, 5 है, मीन्स कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। मीन्स कोई दो सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सब में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया ABCD एंड बी में ले लिया EFGH। तो यूनिवर्सल सेट में ए बी बनाया, ए सेट में क्या क्या हो जाएगा, ABCD, यहाँ आ जाएगा EFGH। इसको इकट्ठा ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था। ऐसे ड्रॉ हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट ए इज सबसेट ऑफ यू। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। मीन्स ए यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट यू। जो ए के कंप्लीमेंट हैं वो क्या होंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ यू दैट डू नॉट बिलोंग टू ए। इसका मीनिंग क्या है, ए कंप्लीमेंट में वो नंबर आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं बट ए सेट में नहीं है। ए सेट को छोड़कर सारे जो एलिमेंट होंगे, सारे नंबर होंगे, वो क्या होंगे, ए कंप्लीमेंट में आएंगे बट ए में वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है, ए डैश, ए कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ABCD एंड ए क्या है, ABD। तो ए कंप्लीमेंट में क्या आएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं बट ए में नहीं है, मीन्स ए बी डी को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। सी बचा ना, ए बी डी तो ए में आ रहा है, इसको छोड़ दिया, क्या बचा सी, एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए बी विथ टू गिवन सेट। अगर ए और बी हमें सेट दिए हुए हैं, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, तो उसका डिफरेंस क्या होगा दोनों सेट्स का, द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। जैसे मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी को रीड कैसे करते हैं, ए डिफरेंस बी। जैसे ए बी दो सेट दिए हुए हैं, मुझे ए माइनस बी सॉल्व करना है, तो सारे एलिमेंट ए के आएंगे बट बी के नहीं आएंगे, मीन्स ए में ए के सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। 1 बी में है, नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। उसके बाद 2 बी में है तो ये नहीं आएगा। 3 आ जाएगा, 4 है तो नहीं आएगा। ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ओके, उसके बाद अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है तो वो कैसे होगा, बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। जैसे 2 है ए में तो इसको नहीं लिखेंगे, 4 भी है इसको भी नहीं लिखेंगे, 7 9 नहीं है ना ए में, तो मीन्स अगर मुझे बी माइनस ए करना है तो बी के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, ओनली बी के एलिमेंट आएंगे। और अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो ओनली ए के एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। ओके, तो ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट है ना, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो अगर मुझे ए माइनस बी का वेना डायग्राम बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में क्या है 1 2 3 4, पहले कॉमन वाले नंबर ले लेंगे। कॉमन नंबर क्या है 2 और 4, तो 2 4 यहाँ पे आ गया। अब ए में क्या बचा 1 और 3, एंड बी में क्या है 7 और 9, क्योंकि 2 4 तो कॉमन हो गया ना। अब अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी में चेक करेंगे क्या है 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 को ड्रॉ कर देंगे, बस ये बन गया वेना डायग्राम ए माइनस बी का। और अगर ऐसे मुझे बी माइनस ए का वेना डायग्राम बनाना होता तो वो कैसे बनता, बी माइनस ए में क्या आंसर आ रहा है 7 9, तो सिर्फ 7 9 वाला पोर्शन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इसके साथ ये सारे टॉपिक फिनिश हो गए, ऑपरेशन ऑफ सेट्स फिनिश हो गए। एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।